Okay friends, this is the question number 8, exercise 5.5 from NCERT, or in this question it is given to you sin x raised to the power sin x plus sin inverse under root x, and we have to differentiate the given function with respect to x. तो दोस्तों हमने क्या किया कि इसको y मान लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई फंक्शन की पावर भी एक फंक्शन रखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर स्ट्राइक करती है कि यार लॉग तो लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसको y मान लिया और अब हम इस फंक्शन को कुछ मान लेते हैं से a और इसको हमने मान लिया से b। जब हमने इसको a और इसको b माना तो y हमें कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा कि भाई a प्लस बी हो गया y की वैल्यू, और यहाँ हमें क्लियर करना पड़ेगा कि भाई a कौन है और b कौन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास थोड़ा स्पेस नज़र आ रहा है, तो वेयर a इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x और फ्रेंड्स b हमारा है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, a चूँकि फंक्शन ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जैसे y का हुआ था वैसे इसका भी हो जाएगा dA अपॉन dx, और b का डेरिवेटिव फ्रेंड्स dB अपॉन dx, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर a। अब हम क्या करेंगे कि a और b के डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें फाइनल आंसर देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई टेकिंग a इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले a को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा, तो a हमारा क्या है साइन x की पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग तो लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हमें log a मिला और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log ऑफ साइन x रेज टू द पावर x। अब दोस्तों जब इसको m आप कंसीडर करोगे और इसको n कंसीडर करोगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड कुछ ऐसी नज़र आएगी कि यार log m रेज टू द पावर n रखा हुआ है ये तो, ठीक है। तो log m की पावर n हमें क्या देने वाली है n log m, यानी कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो जब आप पावर को बाहर करोगे तो आपको मिलेगा log a इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ साइन x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना है तो लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तब हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिला 1 अपॉन a इंटू dA अपॉन dx, यानी कि देखो फॉर्मूला log x का होता है, ठीक है। तो x की जगह a रखा हुआ था, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो x को a कंसीडर करते हुए आपने फॉर्मूला लगाया। log x का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x, x मीन्स a, और जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया था उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक फंक्शन ये रखा हुआ है, इसको हमने फर्स्ट कहा और इस वाले फंक्शन को हमने सेकंड कहा। दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। तो रूल कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। जब सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो log x, ये पूरा का पूरा x है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, x मीन साइन x। और रूल ये कहता है कि जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है, प्लस सेकंड एज इट इज़। अब ये रहा आपका सेकंड फंक्शन, और जब आप फर्स्ट के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करोगे, चूँकि फर्स्ट हमारा x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये a कहाँ जाने वाला है, ये तो क्रॉस में जाने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो साइन कोस अपॉन साइन रखा हुआ है और एंगल भी सेम है। एंगल हमेशा मिला लेना चाहिए आप लोगों को, अगर एंगल डिफरेंट होगा तब हम साइन अपॉन कोस को tan नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला dA अपॉन dx की वैल्यू मिली दोस्तों। a को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a की वैल्यू भी डाल दी साथ साथ हमने, जो साइन x की पावर x है, और इनटू में हमारे पास यहाँ से जो हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है दैट इज़ x टाइम्स कोट x।
ओके, और प्लस में रखा हुआ है log ऑफ साइन एक्स, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया कि b को लिया, भाई b को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो टेकिंग b, और b हमने किसको मान लिया था, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को। तो यहाँ तो log लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा साइन इनवर्स x, इसको x मान लेंगे और इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी बी अपॉन डी एक्स, जब हम इसको x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये x नहीं है ना, इसको तो हमने x मान लिया दोस्तों और फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। और रूल ये कहता है कि जिसको x माना गया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करो। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि कुछ डेरिवेटिव ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। जैसे अंडर रूट एक्स का है 1 अपॉन 2 रूट एक्स देता है, 1 अपॉन एक्स का है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये फैक्टर अंडर रूट का है और ये भी फैक्टर अंडर रूट का है, तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली दोनों वैल्यू को जब यहाँ रखा गया इक्वेशन नंबर ए के अंदर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन ए, तो क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखो y की वैल्यू डाल देते हैं, y हमारा क्या है, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद हमें डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, और दोनों वैल्यू हम निकाल चुके। इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल जाएगी डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, वो क्या है हमारी, साइन एक्स की पावर x इंटू एक्स टाइम्स कोट एक्स और प्लस log ऑफ साइन एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास है 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी से। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी से, और इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हम a मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इस फंक्शन को हम b मान लेते हैं। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो इसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या नज़र आएगा आपको, a प्लस बी नज़र आएगा। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हमने a किसको मान लिया और b किसको मान लिया। तो a हम मान चुके हैं x की पावर साइन x को दोस्तों, और b हमने मान लिया साइन x की पावर cos x को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी एक्स, और दोस्तों b का डेरिवेटिव डी बी अपॉन डी एक्स, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर b को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब a को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी अपॉन डी एक्स मिलेगा, जब b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स मिलेगा फ्रेंड्स। और दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, साथ में y की वैल्यू भी रखेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि टेकिंग a को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो a को लिया गया। a क्या है, a x की पावर साइन x है,
अब देखो किसी फंक्शन की पावर जब फंक्शन रखा हुआ हो तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार लॉग अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आप एक लाइन इंट्रोड्यूस करोगे, एक लाइन में लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एरो लगाया और डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ। तो यू हैव टू राइट एट दिस प्लेस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे देगी, लॉग ए। राइट हैंड साइड से आपको मिलेगा log ऑफ x रेज टू द पावर sin x। तो फ्रेंड्स फिर से वही log m की पावर n वाली कंसेप्ट जब आप लगाओगे तो पावर को क्या करेगा, log बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि log a इज इक्वल टू, पावर जब बाहर आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी, और आपका जो फंक्शन है वो रह जाएगा केवल log x। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, log x अपने आप में एक फंक्शन है, बीच में दोस्तों साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का साइन रखा हुआ है। तो क्लियर सी बात है, तो आपके दिमाग से कहीं एक आवाज़ उठ रही होगी कि यार प्रोडक्ट रूल लगने वाला है यहाँ पे, चूँकि प्रोडक्ट है दो फंक्शंस के बीच में। तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, log a क्या दे देगा, 1/a। a के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी होगी, d/dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो रूल क्या कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। जब log x का डेरिवेटिव किया दोस्तों ये तो सीधा सीधा होता है 1/x प्लस सेकंड एज इट इज, और जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे यानी साइन x का डेरिवेटिव करोगे फ्रेंड्स तो वो तो cos x होता है, सीधा फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट से इन जनरल गलतियां क्या क्या हो जाती हैं कि इस x से इस x को काट देता है। भाई ये पूरी की पूरी एक सिंगल बॉडी है दोस्तों, ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखना है। ए कहाँ जाने वाला है, ये तो क्रॉस में जाने वाला है, और उसकी वैल्यू भी डाल देते हैं। तो ए को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में लिया और उसकी वैल्यू भी डाल दी। एक क्या था हमारा, x की पावर साइन x, तो x की पावर साइन x लिखा गया a के प्लेस पे इनटू, बाकी के फैक्टर को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, साइन x अपॉन x और प्लस log ऑफ। चलो ऐसा करते हैं, इस फैक्टर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन सी रहती है कि भाई log x इंटू कोस एक्स कहीं a की फैक्टर तो नहीं है, जबकि दोनों के दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। तो हमने क्या किया कि log x को कोस एक्स के बाद में लिखा और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो dA/dx की वैल्यू हमारे को मिली x रेज टू द पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको इसलिए हमने पहले लिखा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे किस तरह की। इसके बाद हमें b को भी डिफरेंशिएट करना था, तो अब हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग b को भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो भाई हमने b लिया, और b क्या है हमारा, b तो साइन x की पावर कोस एक्स है। तो यहाँ पे किसी फंक्शन की पावर भी कोई फंक्शन रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर से log लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने एरो लगाया और डॉट कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, और यहाँ से हमें मिलेगा log b इज इक्वल टू log ऑफ साइन x की पावर cos x। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थोड़ी देर के लिए इसको m और इसको n कंसीडर किया जाए तो आपको log m की पावर n नज़र आएगा, और log क्या करेगा, पावर को बाहर कर देगा। तो जब पावर बाहर आएगी तो वो फ्रंट में आ जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी log साइन x के साथ। ठीक है, अब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन log साइन x है। देखो log अलग और साइन x अलग नहीं होता कभी, क्योंकि log अपने आप में किसी फंक्शन का लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो यानी कि log x एक सिंगल यूनिट है, तो ये सिंगल फंक्शन है आपका, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगने वाला है। चलिए प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b और b के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो db/dx हो जाएगा दोस्तों, db/dx। यानी कि log x की कंसेप्ट को यूज़ किया गया, x नहीं था b था, तो 1/x, x मीन्स b। रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की गई, और यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करोगे तो इसको x मानना पड़ेगा, log x है ना, तो ये दे देगा आपको 1/sin x,
और रूल के अकॉर्डिंग जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी कि log sin x एज इट इज़। और जब cos x का डेरिवेटिव करोगे दोस्तों तो माइनस sin x आ जाएगा। अब देखो ये पूरा फैक्टर सिंगल फैक्टर है, ध्यान देना, ये फैक्टर इसके साथ यानी sin x के साथ प्रोडक्ट में, तो इस माइनस का जो इफेक्ट होगा वो इस साइन के ऊपर होगा और वो इसको निगेटिव बना देगा। ठीक है, अब चाहे तो cos अपॉन साइन, देखो एंगल सेम है, चाहे इसको किसी एक को भी कोट आप बना सकते हो। और b कहाँ जाने वाला है, b तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाने वाला है, साथ साथ b की वैल्यू भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमें db अपॉन dx देखो क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। b क्रॉस में गया और फ्रेंड्स उसकी वैल्यू को लिखा गया जब, तो b क्या था हमारा, ये था, यानी कि b के प्लेस पे हम लिख रहे हैं साइन x की पावर cos x। इनटू में क्या आएगा, इनटू में फ्रेंड्स आएगा यहाँ से cos x को मैं पहले लिख रहा हूँ, इनटू में cot x मैंने लिखा, और इस निगेटिव ने इस प्लस वाले साइन को माइनस कर दिया, और साइन x को मैंने पहले लिख दिया log ऑफ साइन x है, और उसके बाद मैंने साइन के बाद में लिखा log ऑफ साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें वैल्यू मिली db अपॉन dx। अब दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन a। तो जब हमने इक्वेशन a को यूज़ किया तो d बाई डी एक्स ऑफ y। अब देखो y क्या है हमारा, y ये है, y की वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए x की पावर साइन x और प्लस साइन x की पावर cos x। ये तो हमारा y था, इज इक्वल टू, इसके बाद हमें d अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है जो ये है, एज इट इज़ हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x, बस कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है, और प्लस cos x इंटू log x। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में प्लस माइनस जो भी है वही रहेगा, तो प्लस का साइन के साथ। अब हम यहाँ पे db अपॉन dx की वैल्यू रख रहे हैं। अब देखो db अपॉन dx की वैल्यू दोस्तों ये आई थी, तो इसको जस्ट एज इट इज़ हम कॉपी करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा साइन x की पावर cos x। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्टेप को कंप्लीट कर रहे हैं, cos x इंटू cot x, और फ्रेंड्स माइनस थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन।